नमः विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णानामापसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम् पाणो महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामचंद्र भगवान सभी करके रामाधर बाबा को प्रणाम करें आशीर्वाद में और बाबा से प्रार्थना करेंगे बाबा हम आपके मेला में आ तो गए हैं लेकिन कल्याण करना हमारी मैया भौ से पार करना ये आपके हाथ में है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हैं तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बोलेंगे रामाधर बाबा से कहेंगे क्या बाबा तेरे मेले इसलिए कहना है कि बाबा तेरे मेले में आस ले और सुना घरी आंगन बाबा सुना घरी आंगन बाबा ज्योति से जलाए हैं बोलो बाबा तेरे मेले में आस लेके आए बाबा तेरे मेले में आस लेके आए तेरे मेले में आस लेके सुना घरे आंगन बाबा सुना घरे आंगन बाबा ज्योति से जलाए हैं सुना घरे आंगन बाबा ज्योति से जलाए हैं। मेले में एक आस लेके आए हैं सोना घर आंगन बाबा ज्योति से जलाए और भक्त कहता क्या है बाबा खाली झोली भर में बाबा तेरा ही सहारा है
जीतो पर तूने अपनाया मीना में जीतो पर तूने अपनाया। तेरा ही सहारा है, बोलो सुनो, आगे जोड़ी भरते बाबा तेरा ही सहारा है, तेरी दुनिया में जीत होकर तूने अपनाया है। मेरा मतलब बाबा आसरा तेरा है बाबा, तेरी सवारी है। आसरा तेरा बाबा, तेरा ही सवारी है। आसरा तेरा बाबा, तेरा ही सहारे, तेरे बाबा गलबा, तेरे बाबा मेरे ढोली तेरे बाबा मेरे खाने जो भी मनोकामना है ना वो जरूर पूरी करेंगे। कहते बाबा से बाबा तेरे मेले में, बाबा तेरे मेले में ऐसे नहीं तो मत एकदम सीधे, अगर लाए तो जरूर कर, नहीं लाए कोई बात नहीं, लाए वाले उठा लो, एकदम सीधे करना और गिरने मत देना। बना पाली कहना है कि बाबा तेरे मेले में, बाबा तेरे मेले में आज सोना गाले आनंद बाबा, सोना गाले आनंद बाबा, जोड़ी से जलाए बाबा तेरे मेले में आज तेरे मेले Sekarang orang lokasi dewi sudah mari madalnya kita pergi datang belakang loh. Dia kita tersipat dari guru darah se आई में सिद्धार्थ भक्तों का
मैं हार्दिक स्वागत वंदन व अभिनंदन करती हूँ। सभी पुण्यात्माओं का हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में ईश्वर से मंगल कामना है। 84 कोसी परिक्रमा में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का इस धर्म मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत मंगल कामना है भगवान से। तत्पश्चात पूरी यानी बाकी बिहारी को प्रणाम करेंगे और महाराज श्री का आशीर्वाद लेंगे जो इस 84 कोसी परिक्रमा के अध्यक्ष हैं, हमारे परम पूज्य परम सम्मानी परम आदरणीय श्री श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज 84 कोसी परिक्रमा के जो अध्यक्ष हैं, महाराज श्री को हमारा कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। सभी साधु संतों के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो और आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है। कथा भी सुन रहे हो, परिक्रमा भी कर रहे हो, हमारा सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। और वैसे भी आपकी हरि कृपा जाहि पर होई ताहि हरि मान सोई। आपकी हरि कृपा जिसके पर थोड़ी कृपा है ना वो तो वही की मदद कर रहे हैं, और आपकी हरि कृपा जिनके ऊपर बहुत कृपा है ना वो परिक्रमा भी कर रहे हैं और सत्संग से भी जुड़े हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं। कहते अपनी कमाई का 10वां अंश दान जरूर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्नान करने से जैसे तन पवित्र होता है, जब तक स्नान ना करो ना तो मन उबल हुआ लगता है, अच्छा नहीं लगता है। स्नान करने से तन पवित्र होता है और राम नाम जपने से मन पवित्र होता है, उसे ध्यान करने से हमारा आपका धन पवित्र होता है। गोविंद भगवान वैसे भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको पैसा दिया हो ना तो हम जाते रामचंद्र बाबा की कृपा करने। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने हमको गाड़ी दी होगी ना तो हम यात्रा करते। देख भैया, अगर भगवान ने आपको गाड़ी नहीं दी तो शरीर ये वाली गाड़ी का क्यों बैठा? ये वाली गाड़ी नहीं है तो फिर ये वाली गाड़ी का क्यों है क्या? मेरी माँ मेरे भैया, अरे आंखों की कीमत उनसे पूछना जिनको बेचारों को दिखाई नहीं पड़ता। अरे आंखों की कीमत क्या है जब आंखों से पूछना। तो मालिक का ये उधार कब नहीं है तो आंखें दिखती को पाती आपको। हाथों की कीमत उनसे पूछना जिनके हाथ नहीं है, और जुबान की कीमत उनसे पूछना जो बेचारे बोल नहीं पा रहे, घूमने को नहीं पड़े। पैरों की कीमत उनसे पूछना जिनको बेचारों को चलना नहीं आता, पैर ही नहीं। तो भगवान ने शरीर दिया ये कोई कम नहीं है मेरी माँ, लेकिन शरीर को पाकर के कुछ होने पड़ा। मानिया पूरी जिंदगी पाप किए और कुत्तों को नहीं होगा उसको पाओगे। तो कुत्ता बनोगे ना तो गांव में आके कुत्ता नहीं बनोगे, बोलिया बोलिया रोटी छोड़ दो बात उठा दो नहीं, कुत्ता भी बनोगे तो सुख पाओगे। कहाँ भी कुत्ता बनोगे? दिल्ली बम्बई आगरा मुंबई के कुत्ते ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐसी गाड़ियों में। अरे बच्चों को यहाँ दूध पिलाने को नहीं मिलता, लेकिन बड़े बड़े शहर में कुत्तों को दूध पिलाया जा रहा है। ये क्या है? ये अपने कर्म कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही घर घर भीख मंगावे, और कर्म से सुख दुख हो तो सदा ही कर्म प्रधान विश्व में भाई। कर्मों की प्रधानता। एक बार हमारी कथा बरेली जिला में लगी, शहर के अंदर कथा थी। एक अम्मा हमको बुलाने आई मेरी बिटिया हमारे घर आना, चाय नाश्ता करके जाना। तो हमने कहा अम्मा हम अकेले आए कि पूरे स्टाफ के साथ आए? बोली बिटिया कोई कभी नहीं, सब लोग आना। ठीक है। और जब सुबह सुबह अम्मा के घर पहुंचे ना तो मेरे घर में कुत्ता पड़ा था, बड़ी जोर भौंकने लगा। अच्छा कुत्ता लाल पीले कपड़ों पर भागता बहुत जोर काटने दौड़ा, कोई पीछे खड़ा पड़ काट तो गोविंद भगवान की। तो कुत्ते ने बहुत जोर भौंका, जैसे दादी के घर गए कुत्ता भौंकने लगा तो बड़ी जोर चिल्लाए, अरे अम्मा ये कुत्ता काटेगा तो नहीं। तो अम्मा अंदर से निकल गई और कुत्ते को बोल भी रही है भैया भैया भैया।
बेटा। और दादी बता के बोली, बोले बिटिया और सब बढ़िया है, लेकिन ये कुत्ता ना पाओ। तो अपने अम्मा तो भाई तो कुत्ता गई है तो आलू में कुत्ता देखो क्या। तो पता अम्मा ने क्या जवाब दिया, हमारे बिटिया नहीं और भैया हमारा बेटा हमारा हमारा तो हमने कुत्ते की तो देखा मेरा बेटा कौन कर बोलेगा। आजकल का जो आदमी है ना भैया लोग वो पिए नाली का कपड़ा पड़े कुत्ता को लिए चढ़ रहे हैं, लोग कहते कुत्ता पड़ा और कुत्ता ऐसी गाड़ी में वो कर लो का बेटा है मन गोविंद भगवान की जय हो। इनको कहते हैं कर्म। जैसी करनी वैसी भरनी और जैसी बुआई करो ना वैसे कटाई करने को पाओगे। तो भी कहते हैं बड़ा सुंदर भाव आता है कभी का क्या, सुख भी मुझे प्यारे हैं, वो पता चला सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अरे छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे, छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे, छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। तो चिंता किस बात की, सुख दो या दुख दो, हंसाओ या रुलाओ, अमीरी दो या गरीबी दो, ये नाथ तुम जानो, सोच जानो अंतर्यामी, और
मनोरथ स्वामी। महाराज दशरथ जी आज गुरु के शरण में थे। अभी बहुत सुंदर प्यारी कथा बाबा की छोटी बहन रंजना जी को तरफ सुन रहे थे कि राजा दशरथ जी को चिंता कब हुई। मित्र ने कह दिया राजा दशरथ जी निर्वंशी, भूल ने भी कह दिया राजा दशरथ जी निर्वंशी है। तब राजा जी को चिंता हो गई कि काश हमारे बेटा होता तो दुनिया हमारे निर्वंशी नहीं जाती। एक दिन की बात, रानियों ने कहा ज्यादा टेंशन है तो आप चले जाओ गुरु जी की शरण में। जैसे दशरथ जी गुरु जी की शरण में गए, रोने लगे, चरणों में गिर गए गुरु जी। और हमने कल ही बताया था जब आपको कोई टेंशन हो जाए, दुख हो जाए तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। राजा दशरथ जी ने चरणों में शीश झुकाया, गुरु जी से कहा गुरु जी हमारे वहां कोई औलाद नहीं है, हमें पुत्र की इच्छा है। गुरु जी ने कहा बेटा चिंता मत करो, ये बेटा बेटी किसी का नाम नहीं चलाते, लेकिन दशरथ जी नहीं माने, हमें तो बेटा ही चाहिए। और हम तो कहते हैं भगवान बिटिया नहीं दे देता तो शोक मत बनाना, भगवान ने आपको निर्वंशी होने से तो बचा ही दिया। कि बिटिया होने पर लोग दुख मनाते, बिटिया होगा तो मैं पर 12 बजे लागो तो लूट लो तो भैया होगा तो ऐसा चेतन आप ही लागत भैया विधायक बन गया। गोविंद भगवान की जय हो। राजा दशरथ जी आज बहुत दुखी, गुरु जी ने मना किया रो ना, बेटा बेटी के लिए कौन रोता है। दशरथ जी बोले बेटा नहीं होगा तो मरने के बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा, पिंडदान कौन करेगा, तेरी बंसी कौन करेगा। एक बात बताएं, अच्छा लोग कहते बेटा होगा तो अग्नि देगा। हमने कुछ माताओं बहनों के मुंह से सुना है, अरे फलाने का लड़का बताओ वो विदेश में रहा, बताओ आगे तक ले आया, जब वो पानी नहने से हो तो आगे का दे, जब लड़का तो वो पानी ना माँ बाप को दिया तो आगे देने क्या है, कल्याण हो जाएगा। और हमने देखा माता पिता चिंता है ना तो कोई एक गिलास पानी नहीं दे रहा, और जब मर जाते हैं ना तो दुनिया गाड़ के 10 दिन तक वो दान करते हैं, माँ बाप पता नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला। जीवन की सेवा करो, मरने के बाद में कोई कुछ नहीं लेकर के जाता है। तो हमने देखा माता पिता जिंदा है ना तो किसी ने एक रोटी नहीं दी, और मर गए और फिर चंगा को पूरी रखने में, घी रखने में पापा खाएंगे। कभी जिंदगी जी पूछा था माता पिता जिंदा है तो एक बार नीम शास्त्री करके नहीं आए, तीर्थ यात्रा नहीं करवाई, और मर गए तो उनकी हड्डियों को घड़े में भरा और इलाहाबाद प्रयागराज में घूम रहे हैं। क्या फायदा है सदा करने से, क्या पैसा खर्च करने से फायदा है। जीते जी माँ बाप की सेवा करो, मरने के बाद में कुछ नहीं होता है। मेरे भाई मेरी माँ पुण्य करना है तो सास ससुर जितना हो करो। आज माँ बाप जितना है ना तो कोई बात करने नहीं जाता है, 2 मिनट का समय नहीं है। और जिस दिन मर जाएंगे ना उस दिन माथा पकड़ पकड़ करके रोगे, और मरने के बाद फोटो टांगोगे माँ बाप की, ऊपर माना चढ़ाओगे, और याद आएगा कि काश मेरे माँ बाप होते तो कितना अच्छा होता। कहते हैं ना कि एक दिन रोओगे चीखो पुकार के, एक दिन रोओगे चीखो पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार। कहते ना कोई न जाएगा तेरे इंतजार में, रोएगा ऐसे जैसे माझी मझधार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे, दिन 2-4 के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार। एक बार दोनों हाथ उठा करके जय बोलो जय बोलो अपने माता पिता की।
ने गुरु जी से क्या कहा? गुरु जी से कहा, गुरु जी कि जब घर में आऊं तो, कि जब घर में आऊं तो मेरा लल्ला दिख जाए। मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में मेरे लल्ला हो जाए। लाइट একটা বলতে संदीप और संदीप ये देखो क्या गए बात বাজারে চলাম মুখা মিলি কবার हाँ होगा विशेष निवेदन है, मंच के पीछे गली में जिस भक्त की गाड़ी खड़ी हो वो थोड़ा साइड में कर लें। हमें वाहनों को निकलते नहीं बन रहा है, कि भक्तों को निकलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। गोविंद भगवान निवेदन करना है, गली में जिसकी गाड़ी खड़ी हो गाड़ी नंबर यूपी 32 FB 8181 चेक कर लो, जिसकी गाड़ी हो बस साइड में कर रही यूपी 32 FB 8181। हाँ थोड़ा साइड में कर लें और अन्य गाड़ी को निकल जाने दीजिएगा। तो रामादल बाबा राजा दशरथ नहीं, गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरे घर में एक लल्ला होगा, बेटा होगा। तो गुरु जी ने कहा, बेटा चिंता न करो राजन, धर्म धीर हुई है सुतचारी, एक नहीं चार पुत्र होंगे चार। गुरु जी कैसे होंगे? यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ से क्या होना? अच्छा कितने भक्त बैठे जिनके गांव में यज्ञ होता है? जरा हाथ उठाएं, कितने भक्त बैठे? वाह जय जयकार हो, जय हो सनातन धर्म की। यज्ञ से होता क्या पता है? होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। भगवान कल्याण करें, बहुत सारे भक्तों की तरफ से दान आना, भगवान सबकी मनोकामनाओं का पूरा करें। सीताराम जय सियाराम जय सियाराम। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो यज्ञ पुरुष भगवान की, यज्ञ से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ? यदि पुत्र प्राप्त की इच्छा है, पुत्र जो यज्ञ विधान करो और पाओगे चार पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। एक नहीं चार पुत्र होंगे। राजा दशरथ ने कहा मैं यज्ञ कराऊंगा। राजा दशरथ ने भक्तों यज्ञ का विधान किया। आचार्य विद्वानों को बुलवाया है। वाह दानी पे जय जयकार हो। रामादल बाबा का पाकर पंडाल बने। जय हो अमर से
सुंदर काम करे हमारी माता की तरफ से छठ सुंदर कला और दादा की तरफ से वो श्रोता दाना भगवान के नाट्य आशीर्वाद गोविंद भगवान की जय। राजा दशरथ ने यज्ञ का विधान किया, आचार्य ब्राह्मणों को बुलवाया, पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया और किसको बुलाया है? श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ भोलावा, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ भोलावा, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ भोलावा। वशिष्ठ भोलावा, पुत्र काम सुभैया विकरावा, पुत्र काम सुभैया विकरावा, पुत्र काम सुभैया विकरावा। पुत्र काम सुभैया विकरावा। श्रृंगेरी वशिष्ठ जी को बुलाया, आचार्य ब्राह्मण को बुला करके बड़ा सुंदर यज्ञ कराया। जब ब्राह्मण देवता आए पूजन का कार्यक्रम, एक बात और बताएं, जब जो पूजन पाठ आप लोग किया करो ना, उस सामग्री में अगर वो कमी हो तो मन से पूजा कर लेना, लेकिन उल्टी सीधी पूजा मत करना, उल्टा सीधा भोग मत लगाना, वरना पुण्य की जगह पर पाप हो जाएगा। वाह, बहुत सुंदर बहनों की तरफ से बड़ा सुंदर काम हुआ है। भगवान कल्याण करें, रामाधर बाबा हर एक मनोकामना की पूर्ति करें। तो अच्छा, मैंने कहीं कहीं देखा आचार्य जी कहते हैं यजमान भैया आज पान के पत्ता नहीं थोड़ा नहीं रह जाएगा, पान के पत्ता तो कोई यजमान बड़े खतरनाक क्या करते हैं, पंडित जी अब तो चौराहे की दूर जाए, पान के पत्ता नहीं है तो आम के पत्ते का चला जाए। अच्छा, तुमको एक रोटी की जगह पर भूसा देते तो खा लो, कहाँ चल जाए, नहीं चलने वाला। तो भगवान पान की जगह पर आम का पत्ता कैसे खा लेगा, लेकिन लोग खिला देते हैं जल्दबाजी में, और फिर आओ ना तो लड़का बच्चा वैसे ही है। भगवान जब बच्चे थे ना तो आप ही की जगह पर कंचा लगा दे, जब बड़ा चश्मा लगा तो वो बातें कर लेते, वो हिंदुस्तान में आप ही पाकिस्तान में। कुछ भक्त जाते हैं भगवान को अगर फल चढ़ाना हो ना तो जाते हैं ठेला पर क्या करते हैं, टूटे वाले ले चला केला ला के भगवान को ऊपर चढ़ा दिया तो ले चली संसार मिली, हाथ इधर गई पाँव उधर गई। गोविंद भगवान की। अच्छा, कुछ लोगों को और देखा हमने, दुकान पर जाए और कपड़े वाली दुकान पर पहुंच करके दुकानदार से कहते हैं, कपड़े वाले दुकानदार से क्या कहते, भैया तनी कपड़ा दिखाओ, और दुकानदार का कहीं के लिए बस एक बार मैंने पंडित जी के लिए दुकानों में बड़े खतरनाक ऐसे कपड़ा डालते जी का मौसम में लेके लोग चले अपना पहनते ब्रांडेड और पंडित जी के तो ऐसा काम क्या करने से फायदा, जो आपके पैसों का सदुपयोग ना हो। अरे नहीं पैसे तो कोई बात है, ऐसे हाथ जोड़ लो, लेकिन पैसा बर्बाद नहीं करते। तो गोविंद भगवान की जय हो। बहुत ज्यादा सक्रिय भी करवाया है और कहते हैं जमीन की तरह तो विधि विधान के साथ में पूजन पाठ भी करवाया है, और पूजन पाठ करवा करके जब पूरा साप्ताहिक विधान संपन्न हुआ, यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञशाला से अग्नि
लेकर के राजा दशरथ जी को दिया। जैसे अग्नि भगवान की वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ दशरथ जी को दिया, दशरथ जी वो प्रसाद लेकर के अपने महल को आए। तब हिराय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या भी कहाँ चली आई। तीनों प्रधानियों को बुलाया और प्रसाद का बंटवारा किया। कैसे बंटवारा किया कि अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग राधे कर दीना। आधी क्यों दे दी कौशल्या को, आधी बच्चे को सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। दशरथ जी ने प्रसाद बांटा, तीनों रानियों ने प्रसाद लिया, अपने अपने कमरों में गई और भगवान का नाम लेकर के प्रसाद को ग्रहण करती। क्या हुआ, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। भगवान जिसको देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के, हम लेते हैं ना कलेजा निकाल के। भगवान का नियम है, देखे तो छप्पर फाड़ के, लेके तो कलेजा निकाल के। आज राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती, लेकिन फिर चौपाई कहती है जा बिनते हरिकर भई आए, सकल लोग सुख सब बिछाए। लेकिन दूसरी चौपाई इस चौपाई को काटती और कहती क्या है कि ब्रह्म का बहुवर भई नहीं आवे, नरबंधर की लाज बनावे। अब बताओ कौन सी चौपाई मानोगे? एक कहती भगवान घर में आए और दूसरी कहती भगवान कभी घर में नहीं आते। तो बता कौन सी चाहिए? दोनों चौपाई से आप पता जा बिनते हरि घर में आए, मतलब जिस दिन से ऊपर पिता परमात्मा लोगों का अहंकार हर करने है, अहंकार धर्म का मतलब अहंकार। प्यारे एक बात और, जब माताएं मैंने गर्भ को धारण करती है ना तो चेहरे पर उदासी आ जाती है, चेहरा उदास उदास लगता है, पता चल जाता है गर्भ से। एक बात और बताया गर्भवती माता को अब यहाँ नहीं बताया कि यही एक मंच है जहाँ पर शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। गर्भवती माता बहन को कभी भी पेड़ की जड़ पर नहीं बैठना चाहिए। गर्भवती माता बहन को कभी भी दरवाजे की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। गर्भवती माता बहन को कभी भी पेड़ की जड़ पर नहीं बैठना चाहिए। जो चीज खाए वो पवित्र होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, रोज भगवान का ध्यान होना चाहिए। और ऐसा काम करोगी ना मेरी माँ तो आपके घर में भी आज भी धूप रहना पैदा हो सकते हैं। लेकिन भैया चूल्हे की मिट्टी जिनके घर में गर्भवती माता में होती है ना, चूल्हा का देखो वाला बुलडोजर चला है, ये सभी नहीं चलेगा। चूल्हा बहुत बड़ा मिट्टी खाओगी, मिट्टी खाओगे मेरी माँ, बच्चा का ध्रुव होगा, बच्चा खाओ जब बच्चा पीना पीने बोलो तो समझने में पैदा होगा, तो पता चल होगा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। गर्भावस्था के नियम बहुत बढ़िया लगना चाहिए। रोज भगवान का जाप करो, मोबाइल में पिक्चर ना देखो, सीरियल ना देखो, भगवान की कथा सुनो, भजन लगा लो, संकीर्तन बोलो, ताकि घर में पलने वाला बच्चा भी भगवान का भक्त हो जाए। ऐसा बात तो क्या है, माता कौशल्या के घर में भगवान आए नहीं थे। क्यों? क्योंकि घर के अंदर कोई सोच नहीं है, रो तो भगवान क्या करने आए नहीं। 6 का महीना तिथि नौमी दिन का समय माता कौशल्या कमरे में लेटी थी तो अचानक से एक मूर्ति दीवार में चमकती नजर आई। मूर्ति कौशल्या मैया ने कहा आप कौन हैं? मूर्ति से आवाज आई, माँ हम आपके बेटा हैं, हम आपके बेटा हैं। तो कौशल्या बोली दोनों में बप्पा से गया बेटा मूर्ति का भक्त जाना बेटा भैया बस सिर्फ भजन सुधाना, रोदन उठाना, भगवान नन्हा स्वरूप बना करके माता कौशल्या के गोद में खेलने लगे। एक बार जितने भक्त बैठे दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे और रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, रामानंद बाबा की। इनको ना बोलो
भूमिका प्रेम धोमा से भूमिका प्रेम धोमा से भूमिका प्रेम धोमा से भूमिका प्रेम धोमा से भूमिका शुक्ल पाचे का भेद हमारे जीता शुक्ल पाचे का भेद हमारे जीता सुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अभिषेकन धामा पावन काल लोक विश्रामा चैत्र का महीना तिथि नवमी दिन का समय धीरे धीरे हवा चल रही बहुत सुहावना मौसम वाह एक बार जोरदार तालियां हो जाए भगवान के लिए जय हो सकाली अयोध्या में राम आए हैं राम एक दासी थोड़ी दशरथ जी के पास में गई कि कहां दशरथ जी जय हो बनाई तो दशरथ ने पूछा कहा हुआ बेटिया हो कि भैया तो दासी बोली महाराज बेटिया नहीं भैया मैं बेटा बेटा वाह दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना मानव ब्रह्मानंद समान झूमने लगे कहते तुलसी से बैठा दुर्गुण कूद जाए क्यों हो इतनी खुशी है वृद्धावस्था में जय हो तो अब दशरथ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं जब किलकारी सुनी बच्चे के रोने की आवाज दशरथ जी वाह जय हो तब तक दूसरी दासी आ गई महाराज दशरथ की जय हो कई की दासी महाराज एक नहीं दो हो चुकी है दो बेटी तब तक सुमित्रा की दासी आ गई वाह महाराज दशरथ की जय हो बधाई हो बधाई एक नहीं दो नहीं तीन नहीं अब तो चार पुत्रों का जन्म हो गया वाह अब दशरथ जी ने जैसे सुना नाचने लगे और दान की तरह दिया कि सर्वसदान दीन सब गाओ जो पावा राखा नहीं गाओ ले जाओ भैया भर भर के लोग सीखे अब ऊंचे में लादे दशरथ चले जा रहे तो लोगों ने रास्ते में पूछा काला है अरे मैं धोखा नहीं करा दशरथ जी के बच्चे हाथ में डाले जा बधाई लग जा हम लोग भागते आए दशरथ जी बधाई हो बधाई तो वहाँ सिक्का पढ़ना बंद नोटे पढ़ नहीं लोग गड्ढी में नोटे बांधने लाते दशरथ चले आ रहे तो सिक्का वाले पूछा कहाँ लाए हो घंटों का आया तो सिक्का का अरे फेंको राजा दशरथ जी नोटे बांटे सिक्का लोग घूरे पर फेंक रहे जाए थे अब पहुँच गए नोटे लेने नोटे कटना बंद वहाँ हीरा मोती बटने लगे वाह क्या बात है एक बात और बताएं ये कमाल देखने को तब मिलता जब प्रधानी का इलेक्शन आओ प्रधानी का इलेक्शन आता है ना तो पीने वाले भैया पहुंच जाते हैं प्रधान के पास में प्रत्याशी के पास में और क्या कहते हैं दादा हमारे घर की सस्ते लौटे सफेद मरी प्रधान बेचारे हमारे खुश होकर भैया ना तो मेरे घर की सस्ते लौटे हमारी तो जितनी शराब की पेटी सफेद मरी मनोदर में लो चार किए चार दिया ना करे दूसरे से दूसरे प्रधान ना करे महाराज हमारे को 80 वाटे सफेद मरी वाह कहते हैं कि लोग ये तमाशा करते प्रधानी के इलेक्शन में लेकिन दशरथ जी के वहाँ खुशी में सब लोग कर रहे हैं कोई सिक्का ले गया कोई नोट ले गया कोई हीरा मोती ले गया कोई सोना चांदी ले गया तब तो कुछ नाचने गाने वाले आ गए और क्या बातें हैं लेकर के ढोल आए बजाने लगे और मेरा पट्टे बंद कर दिया पता क्या बोले कि बाजी ना मजीरा ऐसे और बाजी लो ना मिली ना हाँ
जो भी भक्त राम जी की न्यौछावर करना चाहते हैं वो एक एक करके आएंगे और राम जी की न्यौछावर जरूर करेंगे कि बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा और रतनवा देता राजा जी का चंद्रा देता रानी जी का चंद्रा देता राजा जी का चंद्रा देता रानी जी का चंद्रा देता राजा जी का ऐसे नहीं तुम्हारा थोड़ा मुस्कुरा हंसी नहीं डाले तो भी बिल्कुल वाला भी हम हंसी डाला है और बोले कि बाजी नाम जीरा ऐसे बाजी नाम जीरा ऐसे मीरा रतनवा देता राजा जी का चंद्रा देता रानी जी का चंद्रा देता राजा जी का चंद्रा देता रानी जी का चंद्रा देता आइए के साथ कोई राजा का चंद्रा देता बहुत सुंदर गाना माता रानी से और क्या चाहिए पानी में जगना देगा अमर चाल जगना देगा पानी में जगना देगा अमर चाल जगना देगा ये बाजी चरवा अपनी ये बाजी चरवा अपनी करेंगे कमतवा देगा राजा जी का चंद्रा देगा रानी जी का चंद्रा देगा राजा जी का चंद्रा देगा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान राम सभी भक्तों के घर में वास करें जो भी मनोकामना में राम की सरकार कभी करें भगवान का याद करें रामा दरबार में कृपा करें बहुत बढ़िया गाना है हमारी माता जी जी का आगमन दिल्ली से हुआ है हमारे लिए भी भगवान के चरणों में अपना फैमिली बहुत सुंदर गाया हमारे सभी कलाकारों को 50-50 मुद्राओं से सम्मानित किया एक और माता जी को जोरदार तालियां हो जाए जोरदार तालियां हमरा को पूछना चाहिए इच्छा हमारी हमरा को पूछना चाहिए हमारे पास बनवा अपनी पास बनवा अपनी होली के ललनवा देना गुस्सा किसे भगवान
अगर दान ना करो कोई बात नहीं, भगवान की शरण में उतना कम नहीं है। जिस धरा पर बैठे, जिस स्थान पर बैठे, वो जमीन, ये धरा, ये प्रभुश्री कोई कम नहीं है। तो एक बार ताली से स्वागत कर रहे हो भगवान का, दोनों हाथ उठा के और कह नहीं, राजा जी भजवा देगा, रानी जी भजवा देगा, राजा जी भजवा देगा, रानी जी भजवा देगा। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा मोहर बनवा देगा, राजा जी भजवा देगा, रानी जी भजवा देगा, राजा जी भजवा देगा, रानी जी भजवा देगा। रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, जगदम्बा वाले बाबा की जय हो। प्यारे, आज राम जी का अवतार अयोध्या में हुआ। राजा दशरथ जी ने सर्वस्व दान किया है, जो हाथ में आता गया वो सब कुछ दान करते गए। कोई राजा दशरथ जी के दौर से खाली नहीं गए। राम जी के जन्म के होते ही देवलोक से पुष्पों की बरसात होने लगी थी। प्रभु राम की जय हो, सरकार की जय हो। एक दो दिन हो पाए थे, तब तक गीतराज जटायु राम जी को मांगने आया है। कभी समय मिलेगा तो विस्तार से कथा सुनाएंगे। जटायु सबसे पहले क्यों मांगने आया। मेला में पूर्ण कथा नहीं हो पाती, जल्दबाजी में कथाएं होती हैं, है ना। क्षमा चाहूंगी। जटायु दशरथ जी से राम जी को मांगने आया, उसके बाद में राम जी का बचपना प्रारंभ हुआ, नामकरण हुआ। कौशल्या का बेटा राम, कैकेयी के बेटा भरत, सुमित्रा के दो बेटे थे, लखन लाल, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया। ये चारों बच्चे बहुत भगवान की कृपा से बढ़ रहे हैं। एक बार जननी नवाए और कई संसार फल ना पौराए। एक बार माता कौशल्या ने चारों बच्चों को और स्नान करवा करके पालने में डाल दिया। के भगवान का भोग लगाने लगी तो देखा वहां भी राम बैठे। यहाँ आई तो देखा यहाँ भी राम, यहाँ वहाँ दो बालक देखे, मति मोरी की आनी भी सेखे। देखी राम जननी गुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। गोविंद भगवान बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे परिचित यहाँ पर आए हुए हैं, नहीं परिचित है वो परिचय हो गया है। हाँ, पहचान जाएंगे हम लोग ना, कभी आपके क्षेत्र में आते पहचान जाएंगे ना, और क्षेत्र में काफी कृपा बनी है। तो प्यारी, आज राम जी के जन्म की बात खुशियाँ थी। बैठियो मैं ये चित्र भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे। भगवान का नाम हुआ। जैसे थोड़ा सा समय तो भगवान का नियम था क्या, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम हिमाता। सुबह उठ करके भगवान राम सबसे पहले माता को प्रणाम करते थे, पिता को प्रणाम करते थे, उसके बाद में गुरु जी को प्रणाम करते थे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गुरु जी सबसे बड़े होते हैं। मैं मानती हूँ गुरु का दर्जा हमारे जीवन में बहुत होता है, लेकिन गुरु से बढ़ करके दो लोग और सबसे पहले गुरु मेरी माँ, दूसरा
गुरु का जो हमें ईश्वर से मिलवाते हैं। आज राम की सरकार माता पिता को प्रणाम करके बहुत अच्छा काम करने लगे। तो 3 साल के भगवान हो गए तो एक दिन के बाद अयोध्या में एक मदारी आया, बंदर लाया और नचा रहा है। कैसे नचा रहा है कि ये कोठी आवाज मदारी आवाज, ये कोठी आवाज मदारी आवाज, ये कोठी आवाज मदारी नहीं मिल पाया तो नाम भी क्यों नहीं हुई। एक बात बताएं कि बच्चों की जो जिद होती है बड़ी खतरनाक होती है। ये लोग मेला में आएंगे बच्चे अगर जिद करते मम्मी पापा से कि ये चीज लेंगे और मम्मी पापा से फिर जाने की बात चाहिए जरूर ना बढ़िया ना खराब। आज एक पद्धति का जोड़ा छत पर लेटा हुआ था, गर्मी का मौसम था, पास में 5-6 साल का बच्चा लेटा था। रात्रि का जब 12 बजा तो बच्चा मम्मी से बोला मम्मी 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 बोली क्या है बेटा? वहाँ बोले घोड़ा लगा घोड़ा। तो मम्मी बोली बेटा घोड़ा यहाँ नहीं, कल सुबह मंगवा दूंगी घर पर, अभी छत पर घोड़ा कहाँ रखा? बच्चा रोने लगा, बोले मम्मी घोड़ा लूंगा तो यही लूंगा और घोड़ा लूंगा तो छत पर लूंगा। मम्मी बड़ा परेशान मिलकर तो छत पर जाना ही कैसे? 1 बजे का समझाते समझाते बच्चा चुप नहीं हुआ तो मम्मी ने पति को बताया क्या है बच्चा रो रहा है। पति को तुम्हें क्या करो रोना मांग रहा है। तो पति उठ के बैठे आंखें में मिलाई, पत्नी बोली चुप नहीं हो रहा है रोना मांग रहा है। तो पापा ने लाया बेटा नहीं पापा अभी तो मैं छत पर लूंगा। चुप नहीं है तो मम्मी ने पति से कहा कि घोड़ा बन जाता है। तो पापा बोले घोड़ा बन गई हम जानते हैं क्या बन गई हम घोड़ी पति अंदर गए कैसे बने चादर ओढ़ के बाहर आओ। हाँ पति चादर ओढ़ के बाहर आए इशारे के बैठा बिटिया को बच्चा बीबी को बैठा घोड़ा को कुछ कहने लगा बच्चा खूब हंसा। 5 मिनट के बाद में उतरा फिर लौटने लगा मम्मी तो मम्मी बोली अब कौन खाएगा तो बच्चा बोला मम्मी ये असली गाय का काम तो है नकली है। मम्मी ने इशारा किया स्वामी अंदर दोनों हाथ
लगाओ दुनिया में असली वाला गाने लगा पति लगे पेपर बटे हो गया दोनों पैसे लगा गया फिर वो बोलेगा फिर बोला मम्मी माता ने कहा मुझे कहा बच्चा मुझे नहीं सकती हमारा बच्चा बैठो असली माँ तो मम्मी बैठी पति की पीठी पर मम्मी बैठे कैसे मान शर्माए गए अरे भैया तुम आज भी तो आगे बैठो अब हम बैठो अच्छा पति बेचारे कब तक झुके रहा झुके झुके सब कमर टूटती हेलो गाइस, कल जब कमर दर्द होने लगा ना अब पति हेलो गाइस, कल आप लोगों को सीताकुंड से सीधा लाइव दर्शन आपको करवाऊंगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। कल 11 बजे से सीताकुंड से मैं डायरेक्ट लाइव दूंगा, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। वहाँ के जितने भी सारे मंदिर हैं मैं सभी मंदिर दिखाऊंगा आपको। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। विश्वकर्मा का मेला है।
मेला 84 कोसी परिक्रमा मेला। इधर जैसे ही तैयारियां चली है, भोले बाबा ने अपने भूतों से कहा है तुम सब हमें सजाओ तो सही, हमारी बारात होने वाली है। इधर भोले बाबा के जो भूत है उन्होंने बड़ा ही अजब गजब का श्रृंगार किया है, बड़ा ही उल्टा सीधा श्रृंगार किया है। सांप बिच्छू लपेट दिए हैं, तन में हल्दी की जगह भस्म को लगा दिया है। महाराज भोले बाबा जैसे ही तैयार हुए और आज अपने बूढ़े बैल के ऊपर बैठे हैं और इस पे भी आज भोले बाबा उल्टा बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आज जैसे ही ब्रह्मा विष्णु नारद जी ने ये स्तुति देखी, कहने लगे ऐसे जिस हिसाब की ये बारात जा रही है लगता तो नहीं है कि संपन्न होकर आएगी। महाराज जैसे ही कहा कि लगता तो नहीं है संपन्न होकर आएगी, और आज भोले बाबा उस बारात को लेकर के हिमाचल नदी के पास पहुंचे हैं। महाराज इतनी अजब गजब की बारात जा रही है जिसमें ऐसे ऐसे बाराती है कि किसी के सर है तो धड़ नहीं है, किसी का धड़ है तो सर नहीं है, किसी के एक हाथ नहीं तो किसी के 20 हाथ लगे हैं, और किसी के एक हाथ नहीं तो किसी की पूरे शरीर में आंखें आती हैं। आज वैसे ही के छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर आए हैं, जाकर हम देख के आते हैं हमारे गांव में आज बारात आई है। महाराज वैसे ही छोटे छोटे बच्चे गए
बारात को देखने के लिए जैसे ही छोटे छोटे बच्चों ने कितने अजब गजब के बाराती देखे तो रो करके अपने घरों को वापस पहुंचे हैं। अपनी मैयाओं से कहने लगे हैं, मैया घरों के दरवाजों को बंद कर लो। क्यों? क्योंकि आज जो अपने गांव में बारात आई है वो बारात नहीं, भूतों का सैलाब आया है। वहां पर कोई अच्छा बाराती दिखता ही नहीं है। इतना डर गए हैं बच्चे। जैसे ही ये बारात आगे बढ़ी, जो लोग नाश्ते पानी की व्यवस्था लेकर के आए थे बड़ी ही दूर लगता है। महाराज जैसे ही शुक्रिया देखने गई और वहां से वापस भागते हुए आई, जो भागते हुए आई अब तो मैना कहने लगी, तुम सब देख कर आई हो हमारा दामाद है कैसा। आज सखियां कहने लगी, भैया अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे और तुम सुनो तुम्हारा दामाद कैसा है। आज सखियां कहने लगी है, मैया उमा है तेरी बारी और यही बड़ी दूर है, उमा है तेरी बारी। उमा है तेरी बारी, यही बड़ी दूर है, उमा है तेरी बारी। दूर नहीं पायो, दूर नहीं पायो। जब ढूंढो तब दूर है, उमा है तेरी कहानी, बहु बड़ी दूर है, उमा है तेरी कहानी। जैसे ही शकीयों ने कहा, भैया आपने पर ढूंढ नहीं पाया है, जिस हिसाब से आपकी उम्र है, जिस हिसाब से आपका वो दामाद है, देखने में तो ऐसा लगता है कि 2-4 साल बाद चल बसे। उसकी जिंदगी 2-4 साल से ज्यादा नहीं। आज मैना रोने लगी और कहने लगी, बुलाओ नारद को, क्योंकि इस बारात को नारद ने ही करवाया है। आज जैसे ही नारद को बुलाया, नारद कहने लगे, क्या बात है। मैना कहने लगी, हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, ये बारात हमारे दरवाजे से वापस ले जाओ। नारद ने कहा, तुमने तो कह दिया कि हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। अरे अपनी बिटिया को बुलाओ, हम तुम्हारी बिटिया से पूछेंगे उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। आज गौरा को बुलाया गया तो गौरा ने आकर के कहा, भैया आप क्यों परेशान होती हो, परेशान नहीं हो और बारात को दरवाजे से वापस नहीं करवाओ, नहीं तो पता नहीं कितने जन्मों तक ये बात चलेगी। हिमांचल के राजा हिमांचल की पुत्री जो गौरा थी, उनकी बारात घर के दरवाजे से वापस हो गई। तो आप परेशान नहीं हो, हमारा विवाह उनसे ही करवा दो। इधर जब खाने की बारी आई तो लोगों ने सोचा इतने अजब गजब के बाराती हैं, इनमें से पहले तो बच्चों को उठा कर लाते हैं, पहले तो बच्चों को भोजन कराएंगे, वो जितना भोजन करेंगे उस हिसाब से हम अंदाजा लगा लेंगे कि जो बड़े बड़े हैं ये कितना भोजन करेंगे। भोले बाबा तो सब कुछ जानने वाले हैं। भोले बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, आओ तो बच्चों को लेंगे। आज
राजा हिमाचल के यहाँ से बैठ गया है भोले बाबा के पास और कहने लगा हमारे यहाँ की ये रीत है कि आप अपने यहाँ से 2 बच्चों को भेज दो, सर्वप्रथम उन्हें भोजन खिलाया जाएगा। भोले बाबा ने आज शुक्र और शनिचर को उठाया, कहने लगे ले जाओ, हमारे बारात में इससे छोटा कोई बच्चा नहीं है। महाराज आज जैसे ही शुक्र और शनिचर को खाने के लिए लाया गया है, जब इन्हें खाने के लिए लाया गया और ये खाने के लिए बैठ गए हैं, तो पहले जो पत्थर चलते थे वो पत्तों से बनाए जाते थे। तो जैसे ही इनके सामने पत्तों वाले पत्थर रखे गए और जब तक वो लोग भोजन को लेकर आए ये दोनों पत्थर ही चला गए। और जब वापस आए कहने लगे भैया हमने तुम्हारे सामने पत्थर को रखा था, पत्थर कहाँ है? वो कहने लगे क्यों, वो था क्या? हमने सोचा खाने की कोई चीज होगी इसलिए हमने इसको उठाकर खा लिया। महाराज जो खाना लेकर आए थे सोचने लगे जब इन्होंने पत्थर को नहीं छोड़ा तो ये खाना कितना था। भोजन परोसना प्रारंभ किया। आज ये दोनों खाते चले जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पूछा भैया कितना खाते हो, देखने में इतना छोटे छोटे हो और भोजन कितना करते हो? दोनों बोले ऐसी कोई बात नहीं है, सुनो सूखी खाओ 50, अगर मुझे सूखी रोटी मिले तो मैं 50 खाता हूँ, नमक संग 100 चबाऊं, अगर नहीं धोखे में नमक रोटी मिल जाए तो हम 100 रोटी खाते हैं और मिलेज दाल कहीं तो रोटी अंधाधुंध उड़ाओ। तो ऐसे पता है जब हमें दाल मिल जाए तो हम रोटियों को अंधाधुंध खाते हैं और यहाँ पर तो तुमने पकवानों को बना रखा है, तो आज हमारी कोई गिनती नहीं हम इतना है। महाराज आज सभी दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास में गए हैं और कहने लगे आपके वो छोटे जो बच्चे हैं हमें तो लगता है कि वो हमारी बेइज्जती करवा देंगे, इतना भोजन कर रहे हैं किसी और के लिए भोजन बचेगा नहीं। भोले बाबा ने कहा अगर तुम लोगों का अहंकार खत्म हो गया हो तो तुलसी का गल ले जाकर उनके सामने रख दो, उन दोनों का पेट वही भर जाएगा। महाराज आज मैना माता ने तुलसी का दल तोड़कर जैसे ही शुक्र और शनिचर के पत्थर में रखा है, आज शुक्र और शनिचर पुनः से उठकर खड़े हो गए और वहां से चले गए। इधर अब तो भोले बाबा और गौरव की बारात होने को आई है, लेकिन आज राजा हिमाचल ने अपनी बेटी के हाथ पीले किए हैं और जब अपनी बेटी के हाथ पीले किए तो उसके बाद महाराज भोले बाबा और गौरव की भावने पड़ गई है। इस प्रकार से बताया गया है वो मने भावने पति के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भावरिया, उन्होंने भावन पति के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भावरिया।
चौथी भावर पढ़ के जब पांचवी को नंबर आयो चौथी भावर पढ़ के जब पांचवी को नंबर आयो पांचवी भावर पढ़ के जब छठवीं को नंबर आयो हो जाती सतमी भावरिया हो जाती सतमी भावरिया की कौरा हो गई भोला आमन आती के मंदिर आमन आती के आज जैसे ही इधर भोले बाबाओं ने गौरा की घुमरिया पड़ी है उनका जब विवाह समापन हो गया तो विदाई समय जब आया है आज समय माता होने लगी है उसी समय आज गौरा होने लगी है गौरा भी हो रही है और लोगों को याद होगा अपनी मैया के पास होती है ओके गाइस, गुड नाइट। कल लाइव 11 बजे सीताकुंड से मैं दूंगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मैं सीताकुंड से 11 बजे के आसपास लाइव दूंगा। नेमिस नेमिस तक